हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए ऊपर लिखा गया है ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन बताएंगे टोटल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100% श्योर देखने मिलेगा। आज हम पढ़ेंगे वही क्वेश्चन जो सेक्शन ए रहेगा, खंड बहुविकल्पी प्रश्न। अब बहुविकल्पी प्रश्न वही पढ़ा जाएगा जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको श्योर देखने मिलेगा। इसके बाद अगला पार्ट बनाएंगे हम लघुत्तरी प्रश्न, फिर आपका मिलेगा विस्तृत प्रश्न, जो श्योर वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको 100% बोर्ड में आए। चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए कि जैसे आप जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आपको ऊपर जाए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे तरीके से करते। और इस वीडियो आप इतना खास होने वाला है कि इस वीडियो के बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए और अपना आप लोग तैयारी कर लिए हैं तो श्योर है आपका 20 में से 20 क्वेश्चन जो मल्टीपल क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन कहीं जाने वाला नहीं है। क्वेश्चन देखिए पढ़ा कर रहा है कि यदि 26 156 का लौसा 156 हो तो मसा ज्ञात कीजिए। अगर दोनों का लौसा 156 है तो मसा क्या होगा हमें ज्ञात करना। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल है। देखिए द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। अगर द्विघात समीकरण के मूल ए हैं तो मूल कैसा होगा, यानी वास्तविक होगा, बराबर होगा, वास्तविक होगा और समान होगा कि क्या होगा, ये क्वेश्चन हम लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं 1 - 3 और 5 2 के बीच की दूरी। देखिए आपका चैप्टर है, 7वां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका था निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कह रहा है कि यदि दो बिंदु समदूरस्थ हैं तो x का मान y का मान, ये सब देखिए क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। इस सब क्वेश्चन के वीडियो हम बना देंगे, पर हम मल्टीपल क्वेश्चन देखा जाए तो ये दोनों के अगर बीच की दूरी, तो बीच की दूरी निकालेंगे तो मिलेगा। पहला ऑप्शन है रूट में 41 है, रूट में 37 है और रूट में 17 है और 3 इकाई है, यानी कि आंसर आएगा आपका 41 रूट में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होगी, यानी इसके संगत चाप की लंबाई क्या होगा, इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन देखिए पहला दिया थीटा बटे 180 गुणे 2πr, दूसरा थीटा बटे 180 गुणे πr², अगला थीटा बटे 360 गुणे 2πr और चौथा दिया है थीटा बटे 720 गुणे 2πr²। आपका ऑप्शन नंबर सी है थीटा बटे 360 गुणे 2πr। अगला क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की अनुपात, कह रहा दो समरूप त्रिभुजों की अनुपात 9:16 है, यानी 9:16 है। तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तीन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए एक भी क्वेश्चन लगातार जितने क्वेश्चन है, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना धगाए शुरू से अंत तक देखिएगा कि जो यहाँ पे वीडियो इतना खास होने वाला है कि बोर्ड एग्जाम में आपको 100% श्योर है कि देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका है दो समरूप त्रिभुजों के त्रिभुजाओं का अनुपात 9:16 है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि आज का जितना क्वेश्चन बता रहे टोटल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में श्योर है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यदि कोसेक a बराबर सेक a है, यदि कोसेक a बराबर सेक a है तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या इसका कहने मतलब है कि कोसेक ऐसा मान बताइए जो कोसेक और सेक दोनों में हो। कितने डिग्री का मान ऐसा होता है जो कोसेक भी हो सेक भी हो, उसी का मान ज्ञात करना है। अगला द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। कह जो द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल है। अब लोग पढ़े होंगे फार्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 और हम 4 को इधर करेंगे क्या होगा, बोला 4 होगा। एक्स बार करेंगे स्क्वायर हटाएंगे तो संख्या रूट में जाएगी। आपको पता जो संख्या रूट से बाहर आती है यानी प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक्स का वैल्यू होगा प्लस माइनस 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कोना 3 बराबर 0 का विविधकर होगा। अब लोग विविधकर पढ़े होंगे, विविधकर का सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इस क्वेश्चन से हम ABC का मान निकालेंगे और ABC का मान निकालने बाद फार्मूला रख देंगे और d का वैल्यू आ जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं। कर जितने वर्ग होते हैं क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, समान होते हैं या अलग होते हैं। देखिए जितनी चीजें होती जितने वस्तुएं होते हैं, चाहे ट्रायंगल हुआ, चाहे स्क्वायर हुआ, चाहे रेक्टेंगल हो, कोई भी होते हैं, ये सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। कोई क्या होता है कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम नहीं होता है, यानी कि समरूप होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल दिया कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है, यानी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है वो हमें देखना है। कह रहा है कि ऑप्शन 0, 1, -1 इनमें से कोई नहीं। आपको पता है असंभव यानी इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी होती है 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5, -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, समदूरस्थ जो दूरी वाला फार्मूला है, दूरी वाला फार्मूला रखेंगे। आपको पता है दूरी वाला फार्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का 4 स्क्वायर। ये दूरी का फार्मूला, इसी फार्मूला रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदुओं -1, 3 और 5, 2 के बीच की दूरी है। दो बिंदु दिया है, दोनों बिंदु की जो दूरी देखिए, बोले दूरी का फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दूरी मतलब इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए कह रहे कि अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख लिए तो श्योर है आपका 20 नंबर कैसे जाएगा ना। ये 100% गारंटी हम दे रहे हैं कि आप बोर्ड एग्जाम 2026 में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। और ये वीडियो शुरू से देख लिए और उससे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और फ्रेंडों को, अपने मित्रों को बताइए कि कन्हैया कोचिंग क्लासेज पे जबरदस्त बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चन है 210 तीसंस का मान होगा। करें इसका मान क्या होगा। ऑप्शन सीधे दिखाई दे रहा है, साइन 60 अंश, का 60 अंश, टेन 60 अंश, साइन 30 अंश, यानी जितने क्वेश्चन सबका आपका मान वैल्यू रखेंगे आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि 10 46 प्लस a का 30 अंश है तो a का मान क्या होगा। यानी कि a का मान याद करना है,